जैसे बारिश हुई है, हाँ, प्राकृतिक आपदा आ गया तो उससे नुकसान हो जाता है। और गन्ना खेती में कितना भी नुकसान होगा तब भी वो दे के जाएगा। अच्छा, हाँ नुकसान नहीं होने पाएगा। हाँ, जैसे उसमें 95% 5% नुकसान होगा, इसमें 75 से 80 के लगभग 20% नुकसान हो जाएगा धान गेहूँ में। तो मतलब इस गन्ने की खेती में कितने साल से खेती कर रहे हैं आप? अब तो खेती तो बहुत दिन से हो रहा है। अच्छा, तो आपके जब से खेती शुरू किए तब से किस चीनी मिल को आप लोग गन्ना वगैरह पहुंचा रहे हैं? पहले तो ये बस्ती जो अपना मिल था, वो चीनी मिल। चीनी मिल, हाँ, उसमें गन्ना की सप्लाई होती थी। उसको जब बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड ने ख़रीद लिया, उसके बाद 2012 में वो बंद हो गई। 2012 में बंद हो गई तो उन्होंने मिल अपना रुधौली में लगाया, वहाँ गन्ना जाने लगा। अच्छा, लेकिन ये समस्या है कि गन्ना तो हम लोग खेती करते हैं, बेच देते हैं, लेकिन सालों तक मिल से पैसा नहीं मिल पाता है। समस्या यह है कि पूंजी जितना है उसको लगा दिए, उसके बाद लगाने के बाद अब इंतज़ार करना पड़ता है कि कब पैसा आएगा, कब पैसा आएगा। अब किसान इसी मुझसे तो खेती करता है गन्ने की कि हमको नकदी फसल हो जाएगा, उससे हमको फ़ायदा हो जाएगा, आगे की खेती करने हाँ आगे खेती करने के लिए हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या है कि लगाओ साल 6-6 महीने तो पेमेंट नहीं हो पाता है। अभी तो 25-26 दिसंबर तक का पेमेंट आया है। हाँ, इस बार का। अच्छा, जो उसके बाद गन्ना दिए उनका अभी आया नहीं? अभी आया नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। 2012 के बाद जब बस्ती चीनी मिल बंद हो गया, उससे ये समस्या बनी है। इस सत्र का उस सत्र, उस सत्र का हमको पेमेंट मिलता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है बस्ती जिले में, आपका पार्टी शेखपुरा, नवली, बनकटाई, सब, तो इन सब के किसान परेशान है। कुछ जगह पे खेती भी छोड़ दिए कि नहीं पेमेंट लेट से मिल रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। 100% से 50% पे गन्ना खेती हो गया, नहीं तो गन्ना खेती रहता था। लोग करना नहीं चाहते हैं कि पेमेंट फंस जाएगा, यहाँ धान गेहूँ करेंगे, जब चाहेंगे तो बेच लेंगे, नगद हो जाएगा। तो इसके लिए कोई कभी आवाज़ नहीं उठाया कि मतलब सरकार से कहे, प्रशासन से कहे कि तो बहुत साहब देख लीजिए जल्दी पेमेंट? हाँ, उसके लिए पेपर में निकलेगा कि उनको करवा रहे हैं, डीएम साहब आदेश करवा रहे हैं, या उनकी चीनी नहीं बिक रही है, या और समस्या है। अब तो वही बताएंगे, पेपर में गजट होता रहता है कि गन्ना किसानों के भुगतान जल्दी किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था समय से। लेकिन मतलब इतना कई साल हो गया, बीत गया, सब लोग कहते रहे, प्रशासन कहता रहा, सरकार कहती रही कि पेमेंट जल्दी करा। हाँ 14 दिन में भुगतान कराएंगे। 14 दिन में करा देंगे, तो नहीं करवा पा रहे, सफल हुए कभी नहीं हुआ। तो थोड़ी सी निराशा किसानों में है कि अब फसल ही ना बोएं, या फिर बोएं तो उतना पेशेंस धैर्य रखें कि साल भर बाद लेना है पैसा। बस अरे भाई, इतना आमदनी नहीं है कि साल भर हम पूंजी लगा दें। अब देखिए उसका ढुलाई, छिलाई, फिर वहाँ ले आके पहुँचाना, सब खर्चा आता है, लेबर खर्चा, कॉस्ट। इसके बाद हाँ, सारा जेब से। अगर वही हमको पेमेंट मिलता रहे तो अच्छा भी लगेगा। हाँ, कि पैसा मिला तो हाँ, उसको हम कहीं और खर्च कर पाएंगे। तो यही समस्या है जो बहुत किसानों के लिए, गन्ना की खेती कम करना। आपके बगल जो बैठे हैं रामकृष्ण, इन्होंने इस बार शुरू किया कि हम लोगों के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे कि नहीं बहुत बढ़िया, इनका कार्य हमको बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो इनको आपका सहयोग चाहिए। हाँ, पूरा भरपूर हमारा भी सहयोग रहेगा। ये इस बार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और अभी जब एक राय लोगों की बन जाए, बन जाए, तो उसके बाद ये सहयोग सरकार के बीच, प्रशासन के बीच, सभी ग्राम सभा के लोगों का रहेगा सहयोग तो अच्छा रहेगा। जितने भी उपभोक्ता हैं तो वो लोग अपना सहयोग देंगे, तभी तो आगे कार्यक्रम बढ़ेगा, तभी तो आगे जाके बातचीत करके उसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे। जो अधिकारी हैं, हाँ, अधिकारी बात करेंगे।
और तो जब सभी किसानों का इनके साथ सहयोग रहेगा तो आगे और इनका भी उत्साह बढ़ेगा कि हाँ हमारे साथ सब लोग हैं और चल के हम कर पा रहे हैं। हाँ आगे उसका। और इसमें जैसे गन्ना किसानों को भुगतान की तो समस्या है, इसके अलावा इस चीनी मिल से या किसी भी चीनी मिल से क्या समस्या फेस करनी पड़ती है, क्या समस्या और आप लोगों को लगती है, क्या दिक्कत आती है? अरे समय समय पे गन्ना छिलके पड़ा रहेगा, कभी सेंटर पे ट्रक नहीं है, ये भी समस्या आ जाती है। कई दिन तक जाम लगे रहते हैं, गन्ना नहीं समझ जाता, सूखा है उसमें हमारा सूखता है तो उसमें मिल कहता है हमारा भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, जो क्रय केंद्र बनाए हाँ वो भी आप गन्ना ले जाते हैं वहाँ? हाँ, हफ्तों नंबर नहीं आता है, जाम लगा रहता है, ट्रक नहीं आता है, ट्रक नहीं आता है। जो उनके जो उनके ठेकेदार हैं ट्रक वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो इसमें काफी गन्ना सूख जाता होगा। हाँ, एक दिन में हमारा माल लगा 50 किलो गन्ना मेरा गया था। हाँ सूख जाता है एक दिन में, मतलब आज मिलेगा, आज तौला नहीं गया तो कल तक 50 किलो कम। और जैसे मिल की ओर से पर्चियां जो आती हैं कि इस हाँ टाइम वो पे भी लाना है। वो भी पर्ची की भी समस्या, कभी पर्ची आएगा तो कभी बंद हो जाएगा, तो हाँ हायल हो जाए, समय पे पहुँचने। समय से पहुँचेगा नहीं, ये भी समस्या आती है। और जैसे मतलब ये समस्याएं हैं तो इनको कैसे कम किया जा सकता है, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मिल के ऊपर है, हाँ, सरकार के ऊपर है? मिल जो है वही हिसाब से वो अपना पर्ची काटे कि हम इस एरिया में इतना पर्ची काट रहे हैं और लोग समय से गन्ना पहुंचाएं, तो और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट जो है उनका सुविधा रहे कि जो लोग ले गए साधन से वो तौल हुआ चला गया। अब कभी पर्ची इतना काट देंगे तो गन्ना ढेर मतलब पहुंच गया तो ट्रक नहीं आ पाया, उसकी लोडिंग नहीं हो पाई, तो ऐसे एक हफ्ता परेशानी बढ़ जाती है यार। जो क्रय केंद्र बने हैं उनका कैसा रवैया रहता है, वो ठीक काम करते हैं या कुछ दिक्कत वहाँ भी होता है, या फिर क्रय केंद्र दूर है, नज़दीक आना चाहिए, कुछ ऐसा? नहीं, हाँ जिस हिसाब से जिस जगह गन्ने की खेती ज़्यादा है वहाँ क्रय केंद्र तो नज़दीक होना ही चाहिए, उससे किसानों को सुविधा रहेगी, समय से ले जाएंगे, नज़दीक रहेगा। अब जिनका दूर है वो भी लाने में और ले आने में, अरे रात को 2-2:30 बजे तक रात ही में लेके जाके नंबर लगाना पड़ता है, अगर सुबह गए पता लगे तो आपका नंबर ही नहीं आएगा, पूरा दिन खराब है। पूरा दिन। ये सब समस्याएं इसी समस्या की वजह से लोग गन्ना की खेती कम कर दे रहे हैं, बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। हाँ, ये सब चीज़ें कोई बड़ी चीज़ें नहीं। हाँ, बड़ी चीज़ें नहीं, इसको सुधार किया जा सकता है कि भाई इतने, अब बताइए गन्ना खेती में यह गर्मी में आदमी मसौदा ऐसे ही करता है, मसौदा में पर्ची देगा ताकि एक ट्रक आ जाए। अच्छा, कुछ चीनी मिलें जो हैं चीनी अच्छा ऐसे काम ही कर कर रही हैं। ऐसा नहीं कि इकट्ठा सारा पर्ची गांज दो एक जगह, उसके बाद सारे किसान लाके पहुंच जाए, एक हफ्ते बाद एक किसान का नंबर है। अब यही जो बघौड़ा क्रय केंद्र है 50-50 टाली का नंबर आ जाता है, पूछिए। कुसौरा संबंध कुसौरा जो है क्रय केंद्र जो है वहाँ, अब बताइए अब रात में ही जाना पड़ता है, 12 बजे 1 बजे लेके पहुँचो जो सुबह हमारा नंबर आ जाए। मतलब उसको बेचने में भी दिक्कत है। हाँ, बेचने में दिक्कत है। और फसलों को लेके मतलब क्या राय रखते हैं, जैसे फसल की बुआई से लेके उसके बेचने तक, क्रय केंद्र पे पहुंचाने तक क्या और सुविधाएं सरकार की ओर से होनी चाहिए? क्या आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जैसे फसल बोने बचाने और उसको काटने, ये सब? अब फसल बोने बचाने के लिए जो जंगली जानवर हैं वो नुकसान करते हैं। कौन से? बनसूरा। अच्छा, बनसूअर जो है वो लोग? हाँ, वो गन्ने को काटते हैं, जड़िए से होकर उड़ाते हैं। और कौन से जानवर? ये लीलगाह हैं, और ये आवारा पशु जो हैं, छोटा फान लेते हैं। हाँ, तो मतलब यहाँ ये सब पशु ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। अरे हमारा तो इससे बचाव कैसे कर रहे हैं अभी आप लोग? अब यही अपने तरफ से जो है
तार, फेंसिंग, हाँ, जाली वगैरह लगा। जाली लगा के। और कीटनाशक किस तरीके से डालते हैं? सबसे ज़्यादा कीड़े वगैरह कौन से खाते हैं पत्तियों को या फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? भी एक सफ़ेद कीड़े आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पारेला। हाँ, पारेला बोका इसमें बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ा। बहुत पत्तियों को पूरा खा जाएंगे। एक पारेला है कि बोका? तो इनके लिए दवाएं उपलब्ध हैं, दवाओं से बचाव करते हैं? हाँ, इसके दवा उपलब्ध हैं, उसका छिड़काव किया जाता है। अच्छा। और कोई सरकार से डिमांड हो गन्ने की फसल को लेके, किसानों के लिए कोई विशेष बात हो, प्रशासन से कुछ चाहते हो आप लोग? एक दो बातें जो मुख्य रूप से चाहते हैं जैसा। प्रशासन से क्या डिमांड आप बताएं आपको हम? जैसे आप हमारी समस्या है जो आपको बताएं। मूल यही है कि फसल जो हमारा गन्ने का हाँ, उसका हाँ, समय पे भुगतान हो जाए। बस अगर समय से भुगतान हो जाएगा तो किसान उसी में खुश हो जाएगा कि गन्ने की फसल समय से भुगतान हो रहा है। तो उसके लिए उससे बड़ी पीड़ा कुछ नहीं। हाँ, उससे कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या है कि कितना किसान पूंजी रखे कि वो आगे जो है लगाता जाए, क्योंकि बुआई से लेके कटाई तक और क्रय केंद्र तक पहुंचाने तक के सारा खर्चा किसान का पड़ जाता हम है। लोग अपने स्वयं से ना कर लें तो मान के चलिए कि गन्ने की बुआई जो है मतलब पैदावार अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जेब से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च। हम लोग जो मेहनत करते हैं वही पैसा निकलता है। 370 रुपये रेट है, ये मान के चलिए कि 170 रुपये प्रति कुंटल खर्चा, तो मान के चलिए। अच्छा, हाँ, अपना मेहनत है वो अलग से। वो अलग से। इस पर रेट भी सरकार को तय करना चाहिए, अच्छा रेट तय करना चाहिए कि कितना रेट लागत वगैरह लग रहा है। आप लोगों को बढ़ाने की कोई बात चल रही है? बढ़ाने के अभी पिछले सत्र में ये हुआ था कि 20 रुपया प्रति कुंटल बढ़ेगा। अच्छा, पहले कितना रेट है? 370 रुपया। अच्छा, जो अर्ली वैरायटी का गन्ना होता है, उसके बाद जो सामान का होता है वो 10 रुपये कम होता है। उससे 10 रुपया कम है। तो इसको आप लोग बढ़वाना चाहते हैं क्या? इसको आप लोगों को क्या लगता है, किसान आम आदमी क्या सोचता है? अब पंजाब में गन्ना 400 रुपया कुंटल के लमसम में है, वहाँ तो पे वहाँ पे रेट ज़्यादा है। यूपी में कम है, पंजाब में ज़्यादा है? हाँ, राज्यों में अलग अलग है। यहाँ 300, सरकार दे रही है। यहाँ 370 है, 20 बढ़ना था, 390 होना था, अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ उस पर कब आप सुने थे, कब सरकार? जब ये शुरुआत में जब मिल चालू हुआ अच्छा, तब हाँ, तभी हो रहा था कि कुछ बढ़ना चाहिए। 20 रुपया प्रति कुंटल बढ़ोतरी आएगा, लेकिन अभी तक पुराना जो पेमेंट हुआ है कोई बढ़ोतरी नहीं, नया तो मिल ही नहीं रहा अभी। तो वही 71 ही दे रहे हैं, जो बढ़ाया नहीं है। चलिए ठीक है, प्रयास चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हम्म। आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।